लेसन में मैं आपको बताऊंगा आप सारेगामापधनिसा कंप्यूटर बेस्ड लिखा जो होता है वो कैसे रीड कर सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं, जिसमें आप जो अपने अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z वही यूज़ करेंगे, लेकिन वो C शार्प D E फ्लैट वाला अल्फ़ाबेट्स नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ये समझिए। अगर आप सारेगामा पे सॉन्ग्स नहीं भी बजाते हैं, आपको सारेगामा नहीं भी आता है, तो एक फ़न की तरह, एक एंटरटेनमेंट की तरह या एक नॉलेज की तरह इसे ज़रूर देखिए, आपका ज़रूर नॉलेज बढ़ेगा इससे। तो ऑफ कोर्स, और जो हारमोनियम सीख रहे हैं या कीबोर्ड सीख रहे हैं सारेगामा के ज़रिए, उनको तो इसका ढेर सारे फ़ायदे होंगे। मैं आपसे बात करूँगा किसी अभी जो मैं उठे सबके कदम सॉन्ग बजा रहा था उसका सारेगामापधनिसा यूजुअली कैसे लिखा होगा, तो वो कुछ इस प्रकार है। ऑफ कोर्स इसमें मैं टाइमिंग का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, खाली वो जो नोटेशंस हैं, जो सारे जो आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। अगर मैं कंप्यूटर के ज़रिए, मतलब कंप्यूटर पे वर्ड फाइल में या अगर वेबसाइट पे या इवन मेरे वीडियोस में भी जब मैं इनको सारेगामा लेके ABCDEFGH इस स्क्रिप्ट में मुझे जब लिखना है, जो कि बहुत इजी होगा क्योंकि कीबोर्ड्स पर ABCD ASDF या वो सारे ही अवेलेबल हैं। तो फॉन्ट चेंज करो, सा लिखो, रे लिखो, बाद में अलग अलग सिंबल्स हैं वो लिखने की बजाय ये कन्वेंशन आजकल बहुत फॉलो किया जाता है। देखिए, अगर मैं सारेगामापधनिसा सी मेजर स्केल में सारेगामापधनिसा सा नी धा पा मा ग रे सा, ये हम कहते हैं। मेजर स्केल में सारे स्वर शुद्ध होते हैं, ये हमें पता होता है। सी मेजर स्केल में सारी वाइट कीज आती हैं, ये हमें पता है, हम इसका यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं कि इन सारेगामापधनि और सा, इनके अलावा जो कोई नोट्स किसी भी सॉन्ग में आ सकती हैं उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो सारे, इनके बीच में जो कुछ है उसे हम रे कोमल कहते हैं, या वेस्टर्न स्टाइल में फ्लैट सेकंड कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बोलिए, तो ये फ्लैट सेकंड या रे कोमल है। ओके, उसी तरह रे और ग, मतलब 2 और 3 के बीच में अपने को ग कोमल मिलता है जो कि फ्लैट थर्ड है। ग म या 3 4 के बीच में कुछ नहीं है, 4 5 के बीच में ये आता है। इसको इंडियन स्टाइल में म तीव्र कहते हैं, तो उसका अगर हम नंबर सिस्टम में बोलें तो वो बनता है शार्प फोर्थ। प ध के बीच में ध कोमल आता है या फ्लैट सिक्स्थ। उस तरह ध नी के बीच में नी कोमल आता है जिसको हम फ्लैट सेवेंथ कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज कन्वेंशन। अब कन्वेंशन का मतलब ये है कि मैं जिस प्रकार लिख रहा हूँ उसके तहत आपको ये रूल फॉलो करना है ताकि आप उस नोट को सही पहचान पाएंगे जब मेरा लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं। तो एक कन्वेंशन देखिए कि अगर सा से लेके सा तक जब मैं जा रहा हूँ तो मैं किसी भी नोट को, किसी भी स्वर को ना छोड़ते हुए जाऊँ तो मुझे क्या मिलता है, सा आया, रे कोमल रे, ग कोमल ग, फिर म आया, फिर म तीव्र आया, फिर प आया, फिर ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध एंड सा, ये आ रहे हैं। सा के बाद फिर से सारा रिपीट होगा, हाई पिच में जाएगा। उसी प्रकार सा से नीचे सारा उल्टा जाते रहेगा, सा नी नी ध ध प, इस तरह नीचे जाते रहेंगे। अब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं, उनमें ये देखिए कि सा से आगे मुझे रे कोमल मिल रहा है, फिर रे मिल रहा है। तो रे के जो वर्जन्स हैं, रे आर फॉर रे, ओके, तो रे दिखाने के लिए मैं आर का इस्तेमाल करूंगा, ये बात तो तय है। अब कौन सा आर यूज करूंगा, तो कोमल रे के लिए मैं लोअर केस यूज करता हूं, और शुद्ध रे जो कि मेजर स्केल में सा रे ग म इसमें आता है, उसके लिए मैं कैपिटल आर यूज करूंगा मेरे कन्वेंशन के जरिए। और ये सिर्फ मेरा कन्वेंशन नहीं है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी आपको मिलेगा कि इस प्रकार लिखा जाता है इस कन्वेंशन के तहत कि रे कोमल और रे की जब हम बात करते हैं तो जो पहले आता है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो पहले आता है वो है रे कोमल, उसके लिए हमें लोअर केस यूज करना है। बाद में जो रे का फॉर्म आता है उसके लिए अपर केस यूज कर रहे हैं, तो सा रे कोमल रे, तो एस कैपिटल, स्मॉल आर या लोअर केस आर, अपर केस आर। फिर ग के दो फॉर्म्स हैं, एक ग शुद्ध है जो मेजर स्केल में आता है और एक ग कोमल है।
जो कि फ्लैटेंड है, जो पहले आता है। तो रे से पहले मैं ग कोमल पे जाता हूँ और फिर ग पे आता हूँ। इसकी वजह से स्मॉल जी या लोअर केस जी मतलब ग कोमल, फिर ग शुद्ध, जिसके लिए मैं अपर केस जी ले रहा हूँ। अब बेसिकली इसी प्रकार जब हम म के बारे में बात करते हैं तो ग के बाद में म शुद्ध आता है, फिर म तीव्र आता है। तो इसको हम बोलेंगे, भले ये म शुद्ध है, इसको हम कहेंगे या इसको लिखेंगे लोअर केस एम में, और फिर म तीव्र आता है, इसके लिए उसको अपर केस एम में लिखते हैं। फिर प, अब प को इंडियन नोटेशन में बोलते हैं कि प अचल है, प का कोमल तीव्र नहीं होता, उस तरह सा का कोमल तीव्र नहीं होता। तो इसके लिए आपने देखा कि सा के लिए मैंने कैपिटल एस लिखा, उस तरह प के लिए कैपिटल अपर केस पी लिखूंगा। फिर ध कोमल आता है, फिर ध शुद्ध आता है। आई थिंक अब तक आपको पता चला होगा। तो ये ध कोमल पहले आता है, इसके लिए उसको स्मॉल डी लिखता हूँ मैं। ध शुद्ध के लिए कैपिटल डी या अपर केस डी, फिर नी कोमल तो स्मॉल एन, ये कैपिटल में या अपर केस एन, फिर सा, ये कैपिटल या अपर केस एस। अब ये भी अपर केस एस है, ये भी अपर केस एस है, क्योंकि दोनों सा हैं। लेकिन जैसे हम इंडियन नोटेशन में तार सप्तक कहते हैं, मिडिल मध्य सप्तक, उसे सरेगा मा पदा नी, फिर तार सप्तक सा, फिर तार सप्तक रेगा मा, ये करते रहते हैं। अपर ऑक्टेव में या हायर तार सप्तक में जाते हैं तो जो कन्वेंशन है वो मैं ये यूज़ करता हूँ कि उस नोट के आगे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, जो बताता है वो हायर ऑक्टेव का है। तो इसको मैं कैसे लिखूँ? लोअर केस जी, क्योंकि ये इस स्केल का सी मेजर स्केल या सी स्केल में मैं जो बदलाव कर रहा हूँ ग ग कोमल, लेकिन स्मॉल जी के साथ ये हायर ऑक्टेव का होने की वजह से इसको मैं आगे एक एपोस्ट्रॉफी जिसे कहते हैं हम ऊपर, वो लगाता हूँ, जो इन्वर्टेड कॉमा, आई शुड से इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस प्रकार। उसी तरह जब मैं मान लीजिए मुझे म तीव्र हायर ऑक्टेव का तार सप्तक का दिखाना है तो सारे गा म तीव्र, तो ये एपोस्ट्रॉफी या इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैपिटल एम के बाद या अपर केस एम के बाद। ओके, उस प्रकार जब हम नीचे आएंगे तो ये सा है, ये कौन सा सा है? मध्य सप्तक का, जहाँ से हम शुरू करते हैं वो सा है। तो कैपिटल या अपर केस एस, इसके साथ कुछ नहीं, बिकॉज ये मिडल ऑक्टेव है, मध्य सप्तक है सी मेजर की। इससे नीचे जब हम जाते हैं तो ये नहीं मिलता है ये, लेकिन ये नीचे का है जो मंद्र सप्तक कहते हैं, लोअर ऑक्टेव। तो इसे मैं कैपिटल एन लिखूंगा। अब यहाँ पे स्मॉल नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ये नी कोमल नहीं है, नी कोमल ये है लेकिन नी शुद्ध है, तो कैपिटल एन, लेकिन उसके पहले मैं कॉमा लगा रहा हूँ नीचे, कॉमा नीचे होता है नेचुरली, तो वहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। तो कॉमा विथ कैपिटल एन, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे के सप्तक का, मंद्र सप्तक का नी कोमल, मंद्र सप्तक का नी है, सॉरी, तो ये नीचे के सप्तक का नी शुद्ध है। अगर मैं इससे दिखाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा, सबसे पहली बात अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये ध कोमल है तो स्मॉल डी होगा। जब मैं इसको एक ऑक्टेव नीचे लिखना चाहता हूँ, नीचे का बजाना है लिखना चाहता हूँ, तो मुझे कॉमा के बाद में, कॉमा को लग के उसके बाद लोअर केस डी लिखना है। तो ये बोलता है कि ध कोमल लोअर सप्तक का। तो अगर इस प्रकार मुझे कोई सॉन्ग लिखना है, अगर कल हो ना हो लिखना है, तो किस प्रकार लिखूं? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, तो हर घड़ी, तो ये तार सप्तक का सा है। तो स्क्रीन पे देखिए, हर सा तार सप्तक, नी सा, अब नी मध्य सप्तक का आया। इसके लिए नोटेशन देखिए, सा नी सा नी, फिर सा ग रे सा। अब सा ग रे सा तीनों तार सप्तक के हैं, इसके लिए एस जी आर एस, लेकिन तीनों को इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। फिर नी धनी धनी, ये एन डी एन डी एन, ये डी मतलब डी नोट नहीं है और ये मध्य सप्तक का है। फिर छाव है कहीं, वो सेम आएगा। फिर हर पल यहाँ पध सध, इसमें पी डी एस विथ इन्वर्टेड कॉमा
ध, तो ये डी बनेगा, डी नोट नहीं, फिर से ध मतलब डी, डी फॉर ध। म प ध प, अब ये म शुद्ध म है, जो कि म शुद्ध और तीव्र से में पहले आता है, इसके लिए स्मॉल एम पी डी पी, प ध सा ध, फिर से प म, तो पी एम, एम स्मॉल, म नी कोमल ध प, तो यहाँ पे स्मॉल एम, स्मॉल मतलब लोअर केस फ्रेंड्स, मैं स्मॉल कैपिटल बोलता हूँ, लेकिन स्मॉल मतलब लोअर केस, कैपिटल मतलब अपर केस। मनी लोअर केस एम, लोअर केस नी क्योंकि ये नी कोमल है, ध शुद्ध प, तो अपर केस डी पी अपर केस, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इस प्रकार ये कन्वेंशन मैं यूज़ करता हूँ, इसके अलावा और कन्वेंशंस भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप किसी भी कन्वेंशन को लिखते हैं या अगर मैं लिख के देता हूँ तो मुझे ये बताना ज़रूरी है कि मैं कौन सा कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, ताकि पढ़ने वाला, उसे बजाने वाला समझ पाए कि मुझे एग्जैक्टली क्या बजाना है। अगर ये लेसन पसंद आया है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए। म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।